हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे। मेरी तबीयत तो आज ठीक नहीं है। मैं सोची आप लोगों के लिए छोटा सा ब्लॉग डाल दूँ। पता नहीं सब कैसे कहते हैं कि तबीयत ना ठीक होने पर भी वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन मैं तो आज कोशिश कर रही थी। सुबह से एक वीडियो भी नहीं डाली थी। शाम को मैं डालना शुरू किया। थोड़ा बहुत तबीयत जब ठीक हो महसूस हो रहा था, ठीक हो रहा है, तब मैंने डालना शुरू किया वीडियो। उसके बाद आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत डांस भी की। तबीयत खराब होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत डांस की। मेरी लड़की डांस नहीं करने दे रही थी, वीडियो ही नहीं बनाने दे रही थी। उसके बाद मैं एक दो एक एक वीडियो अपने लड़की के साथ भी डाली थी, शॉर्ट वीडियो। उसके बाद ये सो गई, इसको दूध दूध पिलाई, सो गई। मेरी लड़की बहुत कम गाय भैंस या कोई मतलब उससे दूध, गाय भैंस का दूध बहुत कम पीती है। इसको खाना खिला दो पर दूध ना पिलाओ। ये कहती है मुझे खाना खिला दो मम्मी, दूध नहीं पीना, हमको दूध नहीं पिलाने देती। मेरे मायके में रहती है तो ये मतलब सही हो जाती है। पता नहीं क्यों यहाँ आ जाती है। मैं ससुराल में, अभी मैं अपने ससुराल में हूँ, ससुराल में आ जाती है ये, अपने घर पे आ जाती है तो पता नहीं क्यों ऐसे हो जाती है। बहुत पतली हो जाती है ये। खाने पीने पे भी ध्यान देती हूँ फिर भी। और मायके में रहती है तो मम्मी भी थोड़ा हेल्प कर देती हैं, इसका ज़्यादा ध्यान रखती हैं। यहाँ पे तो मैं ही ज़्यादा देखती हूँ। और यहाँ पे देखने वाला वैसे कोई नहीं है, सिर्फ मतलब मेरी बुआ हैं बगल में ही, बुआ के यहाँ चली जाती है, मेरी जेठानी के यहाँ बस चली जाती है, खा पी लेती है वहाँ भी। पर इतना नहीं, मतलब इतना ध्यान नहीं दे पाते। पर मैं खाना भी बनाती हूँ, छोड़ छोड़ के इसको देखने भी जाती हूँ। आज आज मुझे ऐसे लग रहा था फीवर हुआ है, पर मैं दवा नहीं ली। मुझे दवा से बहुत डर लगता है। पर जितना मुझे दवा से डर लगता है उतना ही मुझे खाना पड़ता है। मैं सोचती हूँ अब ना लूँ ना लूँ, फिर भी मुझे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जब मैं रोज़ ऐसे मैं दवा तो नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे जब कोई बीमारी या कोई कोई चीज़ मुझे होता है तो बड़ा ही होता है, मतलब छोटा मोटा नहीं होता हमको, और नहीं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता है हमको। जब होता है तो कुछ बड़ा ही होता है। तो अब पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मेरी तबीयत आज खराब लग रही है, पता नहीं भगवान जाने। मेरी लड़की, मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर सब लोग सो गए हैं। मैं अकेले यहाँ वीडियो बना रही हूँ। रात को वीडियो बना रही हूँ, फिर डर भी लग रहा है। सब सोचेंगे, सब नहीं सोचेंगे मैं तो अंदर हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड उठेंगे तो बोलेंगे कि अम, क्या रात को बाबा बाबा कर रही है। पर क्या करूँ गाइस, बनाना पड़ता है हमको वीडियो। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। हर औरतों को टाइम कम मिलता होगा। सब लोग आगे बढ़ गए, पता नहीं कैसे। मैं तो बहुत टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कम ही मिलता है टाइम। बच्चों को संभालना, घर का काम करना। अभी तो मेरी लड़की पढ़ने नहीं जाती, अभी छोटी है। अभी 2 साल की हुई है, तीसरे में पहुंच चुकी है, मतलब 2 साल 2 महीने की हो गई है मेरी बच्ची। पर अब 3 साल पूरा हो जाएगा, इसका एडमिशन कराना पड़ेगा हमको। तो फिर हमको और सुबह उठना पड़ेगा। अभी तो मैं 5:30 बजे, मुझे 6 भी बज जाते हैं गाइस, मुझे ऐसा नहीं है, 6 भी बज जाते हैं। मैं क्यों नहीं उठ पाती हूँ, पता नहीं क्यों।
वैसे भी वीडियो बनाती थी तो भी, नहीं बनाती थी तो भी, बनाती हूँ तो भी, मतलब मैं 12-1 बजे तक पता नहीं क्यों नींद ही मुझे नहीं आती, मैं मोबाइल चलाती हूँ, नींद ही नहीं आती। तो इसकी वजह से सुबह देर में उठती हूँ, जल्दी नहीं उठ पाती। लेकिन अब वीडियो बनाना पड़ेगा तो उठना ही पड़ेगा हमको, क्या करूँगा। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हमको ऐसे ही लग रहा था बहुत ख़राब है मेरी तबीयत, लेकिन मैं दवा नहीं खाई, मैं दवा नहीं खाई अभी। मतलब अभी ऐसे लग रहा है सर में दर्द है बहुत ज़्यादा, मेरा सर भी दुख रहा है। और मतलब सुबह से ऐसे लग रहा था पूरे शरीर में ही दर्द है, मेरे शरीर में पूरा दर्द है, ऐसे लग रहा था। फिर मुझे नींद आ गई, पता नहीं क्यों नींद लगने लगी, फिर मैं सो गई, उठी। उसके बाद काम वाम करके, फिर उसके बाद पूजा का टाइम हो गया, शाम वाला दीपक जलाने का टाइम, फिर दीपक उपक जला के, फिर दीपक जलाना तो रोज़ का काम रहता है, भगवान का दीपक जलाना पड़ता है। आप लोग भी जलाइएगा, अच्छा होता है। बस कभी कभी आदमी ही है, भगवान तो है नहीं, कभी कभी सबकी तबीयत खराब हो सकती है, हो जाती है। तो मुझे तो मेरी तबीयत जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन ख़राब होती है तो अच्छे से ख़राब होती है, इसलिए मुझे डर ही लगता है पहले से ही क्या होने वाला है। गाइस मैं जब से यहाँ आई हूँ, मतलब अपने मायके थी, मैं कभी दवा बिल्कुल भी नहीं खाती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी खाई ही नहीं हूँ, खाई हूँ। मतलब ऐसे थोड़ा बहुत कुछ हो जाता था, बुखार होता था मुझे, तो मैं एक बार दवा देते थे डॉक्टर, एक बार बस खाती थी, दोबारा दवा नहीं खाती थी। मेरी मम्मी मेरी मम्मी जो थी ज़बरदस्ती मुझे दवा खिलाने की कोशिश करती थी, तो भी मैं नहीं खाती थी, एक बार ही खाती थी, वो बुखार बिल्कुल ठीक भी हो जाता था। लेकिन मैं यहाँ जब से आई अपने ससुराल में, तब से यहाँ आने के बाद मुझे पहले से ही होने लगा था बुखार। उसके बाद शुरू शुरू में जब आई 1 महीना रही, उसके बाद मुझे बुखार होने लगा। फिर 1 महीना 2 महीना यहाँ पे रही, उसके बाद अपने घर गई। तो यहाँ यहाँ से पूरा मतलब मुझे सीने में इन्फेक्शन हो गया था, तो वहाँ वहाँ मुझे दवा कराई गई, वहाँ सुल्तानपुर में। फिर यहाँ मैं आई, फिर दोबारा 6 महीने बाद मेरा थवना हुआ, थवन जो होता है 6 महीने बाद हुआ। तो फिर यहाँ आई तो मेरी बच्ची थी, मेरे पेट में मेरी बच्ची थी, तो फिर उसके बाद इसका भी ऑपरेशन हुआ। और फिर मुझे बच्चे का भी ऑपरेशन हुआ, उसके 1 साल बाद मुझे 1 साल बाद मुझे पथरी की वही ऑपरेशन हुआ। मुझे 2 ऑपरेशन झेलना पड़ा गाइस, भगवान करे कभी किसी को ना हो पथरी, कभी किसी को ना हो, मुझे भगवान से यही दुआ है, पथरी कभी किसी को ना हो। बहुत दर्द होता है गाइस, मैंने बहुत झेला है, मैं 8-8 दिन तक मुझे दर्द होता रहा। मैं ही जानती हूँ मैं कैसे झेली थी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ किसी को पथरी ना हो। जिस इंसान को होता है वही जानता है। हमको लोग सोच रहे थे कि झूठ ही कह रही है, पता नहीं है क्या दर्द कर रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। जब वहाँ दिल्ली में मैं थी, तब वहाँ मैं जांच कराई जाके, तब मुझे पता चला पथरी है। वो भी पित्त के थैली में पथरी था गाइस, मेरा पित्त का थैली निकल चुका है। तब वही मैं बोल रही हूँ, जो होता है मुझे कुछ बड़ा ही होता है, इसके लिए मुझे डर लगता है। जब किसी को कभी कुछ हुआ ना हो, तो अचानक से हो, तो आदमी सोचने लगता है कि मुझे कभी कुछ नहीं हुआ था, यहाँ आने से कुछ सोचने लगता है कि मायके में थी तो कभी कुछ नहीं हुआ, यहाँ आई तो मैं बोलती ही रहती हूँ, बार बार ये ज़रूर मैं कहती हूँ कि वहाँ थी तो कुछ नहीं होता था, यहाँ जब से आ गई मुझे होने लगा कुछ ना कुछ।
और सच में गाइज मुझे जब से मैं यहाँ आई हूँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमको, मतलब मैं परेशान ही रहती हूँ यहाँ पे, कुछ ना कुछ होता रहता है। कुछ दिन मतलब दवा के लिए ऐसे नहीं, मतलब 6 महीने में, साल भर में जो होगा मुझे कुछ बड़ा ही होगा। जैसे अब देख लो कि बच्चे का ऑपरेशन हुआ, इसको ये लोग बोलते हैं यहाँ पे किसी को नहीं हुआ, हमारे घर में तुम्ही को हुआ, तुमको हुआ। भगवान से मैं क्या बोली थी, मुझे वो ऑपरेशन से बच्चा हो, लेकिन अब भगवान कर दिए तो मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया गाइज। आप लोग देखिएगा, सपोर्ट करिएगा हमको, हमको भी आगे बढ़ाइएगा। मैं तो यही सोच रही हूँ आगे बढ़ाओ आप लोग, आप आप लोगों के हाथ में है, आप लोग आगे बढ़ाते हो कि नहीं बढ़ाते हो। मैं तो सोचती हूँ वीडियो नहीं डाल पाती हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि मैं वीडियो भी नहीं डाली आप लोगों के लिए, लेकिन कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में डालूँ, शॉर्ट वीडियो भी। ब्लॉग वीडियो में गाइज सब लोग कहते हैं 2 वीडियो 4 वीडियो ब्लॉग वीडियो डालो, 15 मिनट 10 मिनट का, लेकिन हम जब ब्लॉग वीडियो डालते हैं तो एक ही डाल पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल पाते, क्योंकि हमारे मोबाइल में हम 350 का, आप लोगों से बताओ 350 का रिचार्ज हम कराते हैं अपने मोबाइल में, फिर एक ही ब्लॉग वीडियो डाल पाऊँगी। एक ही डालती हूँ, बस नेट ही ख़त्म हो जाता है, वो भी बहुत पता नहीं कैसे बहुत लेट में जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा बाद कहीं जाता है वो अपलोड होता है। इसीलिए सोचती हूँ शॉर्ट ही डालूँ, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग डाल देती हूँ, मुझे ब्लॉग डालने में अच्छा लगता है, अपने बारे में कुछ बताने में अच्छा लगता है आप लोगों से। आप लोग हमारी फैमिली हो, इसलिए हम आप लोगों को बताते हैं। जो होगा हम सब बताएंगे आप लोगों से, आप लोग हमको सपोर्ट करिए। हम अपने बारे में, अपने घर के बारे में, हम जो जैसा रहेगा हम सब बताएंगे आप लोगों से। बस हमें सपोर्ट करिएगा प्लीज़ गाइज, हमको सपोर्ट करिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।